कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा फिर से स्वागत है आपका आईसीएससी बोर्ड के इस यूनाइटेड लर्निंग आईसीएससी हब चैनल पे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 में जो आज आपका एक चैप्टर है लॉग, जिसमें कि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है और हम लोग उसको आज एक ही वीडियो में विद क्वेश्चन पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाएं। देखिए सबसे पहले ये आपका सिलेबस का जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस है एज इट इज, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया कि भाई हमको पढ़ना क्या क्या है। ना हम लोग ज्यादा आगे जाएंगे ना हम लोग कोई चीज छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि क्या है होता है लॉग और क्यों यूज करते हैं, लॉग का आखिर में यूज क्या है। तो बच्चा देखो, कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड हमारा सॉल्यूशन होता है या फिर कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, या फिर कोई सम होता है, तो वो कॉम्प्लिकेसी जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आती है, उसको आसानी तरीके से सॉल्व करने के लिए ही हम लोग लॉग का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसके जो लॉज हैं, जो इस लॉग चैप्टर में केवल और केवल अगर आपने इसके लॉस को ध्यान रख लिया, जो कि आप फॉर्मूले भी बोलते होगे या आइडेंटिटी भी बोलते होगे, तो आपका पूरा लॉग चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है चैप्टर में और क्या है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए इंटू लॉग बी, ठीक है। अच्छा, इसे ये क्या होता है, लॉग, नहीं, इसको दोबारा लिखेंगे हम लोग, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये हमारा होता है लॉग ए इंटू बी। इसे हम लोग प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे जो पहले लिखा था उसको भी देख लो, लॉग ए इंटू लॉग बी, ये हमारा लॉग ए प्लस लॉग बी, ये नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखते चलें, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉग ए अपॉन बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसे हम लोग कोशेंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। अच्छा, ये कहानी क्या है, लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक है। यहां पे एक चीज आप देख रहे हो, बेस। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं बेस क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है। जैसे ए टू दी पावर एम है, तो ये हमारा जो जाता है, ये हमारा एक्सपोनेंट पावर, या फिर इसको इंडिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लिखा होता है ये हमारा बेस होता है। जैसे हम लोग ने लिखा 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3, इसको पढ़ने का तरीका होता है, 2 क्या है, इसमें 2 हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और वहीं 3 जो हो जाएगा ये हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। और जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो इसका फंडामेंटल होता है, वो क्या है, वो कहता है, इस प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है, यहीं पे आपको बता दे रहा हूं। देखो, फंडामेंटल ऑफ लॉ क्या कहता है, जैसे कि हम लोग ने क्या चीज सीखा कि भाई किसी चीज को, जो कोई भी सम होंगे उनको थोड़ी कॉम्प्लिकेसी को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हम लोग लॉग का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ने दे दिया 3 टू दी पावर 3, ठीक है, 3 टू दी पावर 3 दे दिया, ठीक है, और यहां पे लिख दिया a। अब अगर इसी को आपको कहे कि लॉग के फॉर्म में चेंज करो, तो लॉग के फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जैसे समथिंग इक्वल टू समथिंग, मतलब इक्वल टू के इधर कुछ है और इक्वल टू के उधर कुछ है, मतलब ये एक टाइप की इक्वेशन है। और इक्वेशन में कभी भी कोई चीज हम लोग अगर दोनों साइड करते हैं, मतलब आरएचएस और एलएचएस दोनों में, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप लॉग लेंगे तो 3 टू दी पावर 3 ये लॉग और इक्वल टू
log a हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अभी हम लोग फंडामेंटल पे पहले आ गए। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी मैं यहां लिखता चल रहा हूं, फोर्थ वाली क्या है कि log a टू दी पावर b, इसको हम लोग लिख सकते हैं b log a, मतलब ये जो b पावर होती है ये हमारी आगे आ जाती है। तो अब आप देखोगे ये 3 जो रहेगा ये हमारा आगे आ जाएगा और ये क्या रहेगा log 3, ठीक है, इक्वल टू log a। अब यहां से आप देखोगे जो 3 है हमारा नंबर में 3 हम लोग ने ऐसे ही रखा और ये log 3 डिवाइड में चला गया तो log a अपॉन log 3। और कभी ऐसे होता है, मतलब ऐसे का मतलब ऊपर कुछ दिया है log समथिंग और log समथिंग, और दोनों का क्या, या तो बेस है तो सेम होना चाहिए, मतलब बेस जो भी लिखा है, जैसे अगर हम लोग ने लिखा log a b, तो इसको पढ़ने का मतलब पढ़ते कैसे हैं log a टू बेस b, मतलब ये इसकी वैल्यू होती है और ये हमारा बेस होता है, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log a अपॉन log b। ठीक है, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, या तो यहां बेस कुछ गिवन हो, और अगर गिवन हो तो सेम गिवन होना चाहिए, और अगर गिवन नहीं है तो कुछ नहीं गिवन होना चाहिए, क्योंकि अगर गिवन नहीं है तो ये कॉमन सेंस होती है कि भाई वहां पे क्या log 10 है। अभी उसको भी हम लोग देखेंगे कि log 10 क्यों होता है। ठीक है, तो यहां पे इसको सीधे हम लोग लिख सकते हैं log a बेस 3, ये हमारा log के फॉर्म में हो गया, मतलब जो हमने ये लिखा था, ये जो इक्वेशन 3 इक्वल टू दिस, ये सेम इक्वेशन लिखी है हमारी 3 इक्वल टू log a 3। ठीक है, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। अब यहां देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जैसे log a अपॉन log b है तो log a टू दी बेस b भी लिख सकते हैं, हम लोग ने पीछे देखा। ठीक है, ये पावर वाली प्रॉपर्टी हो गई। और हमेशा बच्चा एक चीज ध्यान रखना है, क्या, फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, और log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और नेचुरल log e ये हमेशा 1 होता है, इसे हम लोग log e या फिर ln e भी बोल देते हैं, ये हमारा नेचुरल log होता है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। और ये अभी लिखे मत, अभी केवल देखते जाएं, इन सबकी जो मतलब पीडीएफ के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर्टी इतनी आपको समझ में आई होगी। कुछ एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, ठीक है, उसको भी साथ में साथ देखते चल रहे हैं। क्या यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी तक हो गया था, 7। प्रॉपर्टी 8 क्या बोलती है, देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी तक तो आपने सारी बेसिक प्रॉपर्टीज देखी कि अगर a टू दी पावर log b बेस c है, मतलब ये जो पूरा लिखा है ये इसकी पावर में। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के देखो अभी नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इसको हम लोग इंटरचेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इंटरचेंज क्यों बोलते हैं, यहां से बच्चा जो a है और b है अपनी प्लेस को चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं b टू दी पावर log a बेस c। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटरचेंज लॉ या इंटरचेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ और बाकी है, मतलब लॉज में। और कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं। कौन कौन से पॉइंट है, log टू दी बेस 10 आर नोन एज अ कॉमन लॉगरिथमिक। ठीक है, वैसे तो हम लोग ने वैल्यू भी याद कर ली है कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये हमारा कॉमन लॉग होता है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि कॉमन लॉगरिथमिक क्या होता है। अगला क्या है, इफ नो बेस इज गिवन देन बेस इज ऑलवेज टेकन एज अ 10, कि जब भी कोई बेस नहीं दिया होगा तो ये एक हमारे जहन में कॉमन सेंस वाली बात हो जाएगी कि उसका बेस हमको क्या लेना है, 10 लेना है, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, नेचुरल लॉग क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारा log e होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, या फिर हम लोग इसको ln e भी बोल देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन है, बस इतनी ही प्रॉपर्टी थी। अगर एक दो प्रॉपर्टी आपको लग रहा होगा कि छूट गई है तो वो भी क्वेश्चन में डाल दी जाएगी। इतना आपने कर डाला तो लाइव जिंगालाला आपको लॉग से मतलब ये मान के चलो 12 तक आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। देखो ये क्या लिखा है, log 27 अपॉन में log √3। अभी हम लोग ने यहाँ पे बच्चा एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर आपको याद नहीं रखने हैं कि भाई फर्स्ट नंबर पे कौन सी थी, सेकंड नंबर पे कौन सी थी, आपको केवल प्रॉपर्टी याद रखनी है।
यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये पढ़ रखी थी कि log a अपॉन log b, अगर हमारा बेस या तो गिवन होगा तो सेम बेस हो, कुछ नहीं गिवन है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, log 10 ले लेते हैं उसका बेस, तो इसको हम लोग log a बेस b हम लोग लिख सकते हैं सीधे, ठीक है। तो इसको हम लोग ने क्या चीज लिख लिया, इसको हम लोग ने लिख लिया log 27 और बेस √3। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है इसको करने का सॉल्व, कि हमेशा जो लॉग की वैल्यू दी है और जो बेस दिया है उन दोनों को ही हमको सेम करना होता है। देखो क्यों करना होता है, ये एक प्रॉपर्टी हम लोग ने ये तो अभी देखी जो आप लोगों को मैंने बताया कि भाई ये अगर हुआ तो बी हमारा आगे आ जाता है, बट ये भी एक मतलब उसको अधूरी बोल लो या जो भी बोल लो, मान लो a टू दी पावर m है और यहाँ बेस टू दी पावर n है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, जो ऊपर है इसकी पावर आगे आके m आती है और जो नीचे हमारा बेस है बेस की पावर हमारी डिवाइड में आती है और इसके बगल में log ab, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, देखा जाए तो यही प्रॉपर्टी है, उसी का वो अधूरा वर्जन है क्योंकि उसके बेस में कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग ने क्या चीज किया बच्चा, कुछ नहीं किया, हम लोग ने देखा भाई 3 के पावर में दोनों टूट सकते हैं, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसका रूट कहीं भी दिया हो, जैसे x रूट में दिया हो या x स्क्वायर रूट लिखा हो, या इन सबका मतलब होता है x की पावर 1/2, तो इसको 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर जो हमारी मेन वैल्यू है, जो लॉग की वैल्यू है, वहां से हमारा 3 को आगे आ गया और नीचे से हमारा 1/2 कॉमन मतलब आगे आ गया पावर में, और यहां बचा रहा log 3 बेस 3। अब जो ये लिखा है बच्चा देखो log 3 बेस 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 3 अपॉन log 3, और समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल में दिया है तो उसका आंसर क्या होता है 1, तो ये तो पूरा सॉल्व होके 1 दे देगा, इससे कोई मतलब ही नहीं, 1 इंटू समथिंग वो वैल्यू ही आ जाएगी, और यहाँ पे 2 जो होगा ऊपर चला जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 6। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो सकता है मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया होगा क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आज आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, बट यकीन मानो समझने के बाद आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो log 9 सबको देखो 3 के पावर में हो सकता है, तो log 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और माइनस को log 3 और ये डिवाइड में है log 3 की पावर 3, ठीक है। तो देखो ये हमारी क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकता है, जब भी माइनस में होता है, हम लोग ने पहले ही देखा है, यहाँ पे देखो कहाँ गया ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी, माइनस में दिया है तो अपॉन में चला जा सकता है, तो भाई यहाँ पे माइनस में दिया है, आपने देखा ही माइनस में दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log 3 टू दी पावर 2 अपॉन log 3, ठीक है, और अपॉन में log 3 की पावर 3। अच्छा अब ये सॉल्व होके क्या चीज दे देगा, सॉल्व होके क्या चीज दे देगा, यहां से 2 आगे आ जाएगा और log 3 अपॉन 3 हमारा 1 हो जाएगा। क्या इसमें कुछ गलत हो गया है, log 3 की पावर 2 माइनस log 3, तो 2 आगे आ गया। अच्छा देखो सुनो इसको, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे हम लोग ने 2 आगे ले लिया है और ये log 3 हो जाएगा माइनस log 3 अपॉन में इसका 3 आगे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा log 3। अब आप सिंपली देख सकते हो भाई, यहाँ से मैंने अगर log 3 कॉमन ले लिया है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 - 1 जो कि 1 आ जाएगा, और यहाँ से अगर log 3 कर लिया है तो ये हमारा 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और log 3 कैंसिल आउट और हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1/3। तो कंफ्यूज ना हो, बेहतर प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, log 10 अपॉन में ये क्या लिखा है, ये हमारा क्यूब रूट लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 10, जो भी क्यूब रूट की वैल्यू होती है वो होती है 1/3, क्यूब रूट लिखा हो टेट्रा रूट लिखा हो, ठीक है, तो वो 1/4 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। जैसे फॉर द एग्जांपल इसकी जो वैल्यू होती है ये x टू द पावर 1/4 हो जाती है, अगर पेंटा रूट दिया है तो x की वैल्यू 1/5 हो जाती है, अगर स्क्वायर रूट दिया है तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है, और अगर क्यूब रूट दिया है तो यहाँ इसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है, मतलब जो भी होता है ये हमारी फ्रैक्शनल पावर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे आप अगर, तो ये क्या लिखा है 10 की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग माइनस में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी से, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा log 10 माइनस log 10 की पावर 1/3। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अगर आ गया हो तो आपको मतलब पहले तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका ही ये होता है कि आपने क्वेश्चन देखा, वीडियो पॉज करा, फिर सीधे जाके आंसर देख लिया, ठीक है, पूरी वीडियो भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो log 10 की वैल्यू अगर बेस में कुछ नहीं दिया है, इसके बेस में कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे 10 ही लेंगे, तो log 10 अपॉन log 10 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, या फिर log 10 की भी वैल्यू 1 होती है, और माइनस ये हमारा 1/3 आगे आ जाएगा,
और log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब 1 माइनस 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब थोड़ी थोड़ी आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वाली बात है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, बट घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या लिखा है, log x प्लस log 5, अगर प्लस वाली प्रॉपर्टी है इसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5x, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा log 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा log, अच्छा सही हो रहा है, हाँ सही हो रहा है। देखो log 5 बराबर यहां पे हो जाएगा log 9। अब देखो बेटा इक्वल टू में दोनों ही तरफ log है, मतलब जो इनकी मेन वैल्यू होगी वो भी क्या होगी सेम होनी चाहिए। तो यहां से 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/5। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि ये गलत है क्वेश्चन, या फिर हम लोग ने सही सॉल्व किया है कि नहीं सॉल्व किया है इस चीज पे, तो आप कुछ ना करो, क्वेश्चन में सीधे मुश्किल से 30 सेकंड का काम है, क्वेश्चन में सीधे x की वैल्यू पुट करके देख लो हमारा LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो चलो पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे log x की वैल्यू है 9/5 प्लस log 5, ठीक है, ये हमारा LHS है। ठीक है, इसको हम लोग ने क्वोशंट प्रॉपर्टी से बाइफरकेट कर लिया, तो यहां से क्या हो गया log 9 माइनस log 5 प्लस log 5। आप देखोगे log 5 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, और ये क्या आ गया log 9। और बच्चा RHS में क्या दिया था आपका, RHS में भी तो यही दिया है, अगर 2 को मैं 3 की पावर बना देता हूं तो क्या हो जाता है log 9 ही हो जाता है। दोनों तरफ इक्वल है, मतलब आपने सही किया है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप बच्चा यहां पे देखोगे एक चीज कि दोनों ही में क्या बेस सेम है, और प्रोडक्ट लॉ की एक ये खास बात थी, या फिर कोशेंट लॉ जो हम लोग ने पढ़ा, दोनों की एक खास बात ये थी कि दोनों में बेस या तो हो तो इक्वल हो, ना हो तो हम लोग 10 ले लेते हैं, मतलब सेम ही होना चाहिए अल्टीमेट। और यहां आप देखोगे यहां भी बेस 3 है और यहां भी हमारा बेस 3 है, तो बच्चा इसको हम लोग ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो मेन वैल्यू है, और ये बेस 3 हमारा रह जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, आया। और ये हमारा दिया है 1। ठीक है, अभी इसके बारे में भी बताऊंगा, चलो अभी बता देते हैं। देखो जब भी यहां पे 1 दिया हो, जब भी यहां पे 1 दिया हो, तो 1 वैल्यू किसकी होती है लॉग में, कंपैरिजन करने के लिए दोनों तरफ लॉग होना चाहिए ना। यहां तो केवल नंबर दिया है, तो नंबर दिया है तो लॉग के फॉर्म में क्या मानेंगे 10 मानेंगे। ठीक है, और जब भी यहां पे 10 मानेंगे तो बच्चा एक चीज ये ध्यान रखना, जो यहां बेस होगा उसी बेस को यहां भी लेट करेंगे, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो बेस हमने 3 लेट कर लिया। ठीक है, अगर इसको 1 ही लिखना है तो 1 कैसे आ सकता है, तो हम लोग यहां पे 10 नहीं मानेंगे इस वाले क्वेश्चन में से स्पेशली। क्यों, क्योंकि भाई log 10 और नीचे log 3 ऊपर log 10 तो 1 आ जाएगा, बट जो डिनोमिनेटर में log 3 है इसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, मतलब 1 डिवाइड बाई समथिंग, तो वो तो 1 से छोटा हो जाएगा या फिर 1 से छोटा ही हो जाएगा, तब हमारा 1 कैसे आएगा। तो 1 आने का एकमात्र तरीका है यहाँ पे कि बेस और मेन वैल्यू को सेम कर लो। जब बेस और मेन वैल्यू को सेम कर लोगे तो ये log 3 अपॉन log 3 हमारा 1 हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कंपैरिजन कर देना है। कंपैरिजन कैसे, आप ये भी सोच सकते हो कि भाई इसको log 2x लिख सकते हैं और इसको log 3 लिख सकते हैं, और यहां भी log 3 आ जाएगा, अपॉन में log 3 आ जाएगा, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे। और फाइनली यहां से क्या आ जाएगा, जब कंपैरिजन करेंगे तो मेन वैल्यू इक्वल टू मेन वैल्यू दैट इज x की वैल्यू 3/2। ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके जहन में कुछ भी आ रहा है कि भाई मैंने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है, तो आप कुछ ना करो, वैल्यू को उठा के उसमें पुट करो। देखो log x की वैल्यू क्या है 3/2 बेस 3, अगर हम लोग LHS की बात करें, और प्लस log 2 बेस 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log 3 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 और प्लस log 2 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3। आप देखोगे ये माइनस ये प्लस खत्म, और ये log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या आती है 1, जो कि हमारे RHS में दी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा दिया है 2 log x बेस 10 प्लस 1 इक्वल टू log 250 बेस 10। ठीक है, फिर फाइंड आउट हमको करनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहां से हम लोग करते क्या है बच्चा, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारी आ जाती है log 250 बेस 10 माइनस इस 2 को x स्क्वायर पे भेज देते हैं, तो log
एक्स स्क्वायर बेस 10, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हो कि दोनों की फिर से क्या है, बेस सेम है, तो हम लोग इसको कोशेंट रूल के तहत या कोशेंट लॉ के तहत फिर इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, log 250 अपॉन एक्स स्क्वायर बेस 10, ठीक है। अब आप ये देखोगे बच्चा कि इधर हमको 1 लेके आना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे हमारा 3 था, तो हम लोग ने 1 था, तो हमने जो बेस था इधर का उसी के फॉर्म में हमने लॉग को माना था, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है, 10 है, तो उसी के फॉर्म में लेट कर लेते हैं। और इधर अगर 1 है तो हम लोग इसको log 10 बेस 10 पुट कर देते हैं 1 की जगह, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ गया, log 10 बेस 10 की वैल्यू खत्म, और यहां से 250 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 10 आ गई, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करोगे तो यहां से देखोगे एक्स स्क्वायर इधर आया, 10 डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 25, जो कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-5, ठीक है। कभी भी स्क्वायर रूट लगाते हैं या स्क्वायर रूट हटाते हैं तो दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे आप ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे जिससे कि हमारा LHS RHS इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 में आप 5 भी रखोगे तब भी 25 आएगा, और -5 भी रखोगे तब भी 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू तो खत्म हो गई, x हमारा आ गया, ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी जो लॉग में लॉग की जो वैल्यू होती है, जैसे यहां पे हम लोग नेगेटिव नहीं आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। तो यहां पे जैसे आप देखोगे x की 2 वैल्यूज आई है प्लस माइनस दोनों में, तो यहाँ पे x हमारा यहाँ पर है, तो इसमें माइनस वाला तो प्लान कैंसिल हो गया। तो फाइनली x की वैल्यू कौन सी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, +5 में हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट हमारा बोल रहा है कि log 2 और x की वैल्यू यहां रख देंगे तो भाई 5 आ जाएगा और बेस 10 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, log 10 बेस 10, जो कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन पहले ही डालना चाहिए क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वही करना है जो आप सोच रहे हो, कि उसकी जो वैल्यू है मेन और जो उसका डिनोमिनेटर है मतलब बेस है, उन दोनों को ही एक सेम वैल्यू में बांधना होता है, सेम वैल्यू में लिखना होता है। तो भाई इसको अगर दोनों 2 के पावर में लिखोगे तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, ठीक है। यहां से 3 आगे आया और यहां से 1/2 आगे आया, और ये log 2 बेस 2, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, और इधर 2 ऊपर गया तो हमारा ओवरऑल ये 6 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहां डेसिमल में आ गया कि log x बेस 4 इक्वल टू 2.5, देन हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चा, अगर ऐसे ही log के क्वेश्चन अगर आपके MCQ में आ गए तब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। जैसे यही क्वेश्चन आपका MCQ में आ गया तो आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो चारों ऑप्शन में से आपको इतना अंदाजा लग जाएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी अच्छी है, कि आपने कोई वैल्यू उठाई, पुट करी और देखा भाई किससे LHS RHS इक्वल आ जाएगा, सीधे वो आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आसान होता है तो हमको पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए, जैसे पिछला क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कई बार ऐसा भी होता है कि MCQ में आपको ऑप्शन ऐसे मिले जो हार्डली आपके 20 से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होता है तब भी आपकी अगर थोड़ी कैलकुलेशन तेज है तब भी आप इसको हार्डली 30 से 40 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। देखो यहां पे क्या क्या लिख सकते हैं इसको, log x 4 इक्वल टू 2.5, ठीक है। 2.5 का मतलब क्या हो गया, अगर 2.5 को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो अगर आप यहां से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा, 5 5 जा 5 2 जा, मतलब इसको क्या लिख सकते हो 5/2 लिख सकते हो। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये थोड़ी सी ट्रिक की तरह काम करेगी। अगर ये दिया हो, हम लोग ने क्या क्या देखा था, 3 की पावर 4 है, अगर ये 5 गिवन है, मान के चलो x गिवन है, ठीक है, और इसको हमको log के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग ने क्या किया था, दोनों तरफ log ले लिया था, 4 आगे आ गया था, ये 3 इक्वल टू log x, और यहां से 4 की वैल्यू क्या आ गई थी, log x बेस 3, ठीक है। अच्छा इसी से उल्टा देखो, अगर हमको ये दिया है log x 3 इक्वल टू 4, ठीक है, तो आप इसी से उल्टा देखोगे, जो log की वैल्यू है वो एज इट इज लिख दो, ठीक है, और जो बेस में ये इधर जाएगा और जो इधर लिखा होगा ये इसकी पावर बन जाता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 3 की पावर 4, यही हमको निकालना था, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये उसका एंड रिजल्ट है, ध्यान क्या देना, फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। 8 अगर तो आपको दिया है log a b इक्वल टू c,
तो कुछ नहीं करना है आपको, जो ये मेन वैल्यू होती है इसको एज इट इज लिख देना है, इक्वल टू ये b हमारा इधर चला जाएगा और c हमारी इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, ये इसका एंड रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट बस याद कर लो। देखो तो यहाँ क्या, इसकी मेन वैल्यू एज इट इज रहेगी, 4 इधर चला जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा, 5/2 इसकी पावर बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए टेढ़ी खीर हो सकती है, बट टेढ़ी खीर वो भी नहीं है। देखो कैसे, जो ये 4 टू दी पावर 5/2 लिखा है, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो 4 टू दी पावर 5 और फिर इसकी पावर 1/2 कर दो, ये पावर क्या होती है अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो जाती है, या फिर 4 टू दी पावर 1/2 सॉल्व कर लो, फिर इसकी पावर 5 सॉल्व कर लो। तो आप देखोगे ये सॉल्व करना कहीं ना कहीं आसान है, क्योंकि 4 टू दी पावर 1/2 का क्या मतलब है, √4, और √4 की वैल्यू क्या आती है 2। ठीक है, तो इसको हम लोग ने क्या लिख लिया, x इक्वल टू 4 टू दी पावर 1/2 की पावर 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 टू दी पावर 5, और 2 टू दी पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, तो x की फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लॉगरिथमिक ऑफ दिस टू दी बेस 10। ठीक है, अब देखो ये केवल इस बार उसने क्वेश्चन नहीं दिया है, इस बार उसने क्वेश्चन भी आपसे लिखवाएगा और सॉल्यूशन भी आपसे कराएगा। क्या चीज बोल रहा है, फाइंड द लॉगरिथमिक ऑफ दिस, मतलब log 0.1 टू दी बेस 10, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो बच्चा देखोगे डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा और ये बेस हमारा 10 है। इसको अगर क्वोशंट रूल से लिखें तो log 1 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, पहले ही देखे थे, और यहां से क्या आ जाएगा -1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लॉगरिथमिक ऑफ 1/81 टू द बेस 27। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन भी वो कहेगा कि लिखो और सोल्यूशन भी खुद ही करो। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहले तो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, दिस और बेस इसका 27 है। तो देखो अब आपको मतलब इतना आपका दिमाग वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर जाना चाहिए कि भाई जो भी वैल्यूज हैं वो किसकी पावर में आएंगी, सेम ही पावर में रखना है। तो आपको पता है 3 की पावर में दोनों आ सकती है, और इसको हम लोग बाइफरकेट करके भी लिख सकते हैं, 127 माइनस log 81 27। तो देखो इससे तो कुछ छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, क्योंकि log 1 है, बेस बस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस अगर 1 हो गया तो नीचे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड में चला जाएगा। यहाँ बेस 1 नहीं है, log 1 बेस में नहीं है, तो मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 0 इस पहले वाले टर्म को। और दूसरे वाले टर्म को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, मतलब 3 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 3। ठीक है, ऊपर से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और नीचे से हमारा 3 पावर आगे आ जाएगी, और ये log 3 बेस 3, तो फाइनल आंसर क्या आ गया माइनस का 4/3 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द log दिस इक्वल टू दिस। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। देखो या तो आप सिंपल से जो भी हम लोग ने सीखा ट्रिक टाइप का, जैसे log a बेस b इक्वल टू c लिखा है, तो a एज इट इज रहेगा और b उधर जाएगा, तो ये इसकी पावर में बन जाएगा। चाहो तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो इसको थोड़ा सा तोड़ के भी दिमाग का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कब हो सकता है, हम लोग ने ये भी सीखा भाई, अगर LHS में जो आपको बेस दिया हो उसी के फॉर्म में RHS में भी बेस में वैल्यूज को लेट करना होता है। मतलब क्या है भाई, यहां तो बेस में 7 होगा, अब ऊपर कुछ ऐसा पुट करना है कि जिससे क्या हो, हमारी फाइनल वैल्यू क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। तो ऊपर क्या पुट कर सकते हो कि फाइनल वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो जो बेस हो उसकी पावर 2 कर दो। तो अगर 7 की पावर 2 कर दोगे आप, तो देखोगे 2 आगे आ जाएगा और log 7 और बेस 7 हमारा 1 हो जाता है। तो बच्चा जब यहां से आप थोड़ा कंपैरिजन करोगे तो देखो बोथ साइड लॉग बोथ साइड बेस सेम, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x² - 1 की वैल्यू 7² के इक्वल हो जाएगी। और यहां से इसको आप थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 1 उधर गया तो प्लस हो गया, तो 2x² की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। ठीक है, और यहां से x² की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अच्छा, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछा था, जो कि हमारा 5 फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो क्या बोल रहा है, अगर मैं पहला क्वेश्चन उठाऊं तो ये क्या बोल रहा है, log 144 को log 2 और log 3 के फॉर्म में हमको लिखना है। तो बच्चा बताओ, इसको हम लोग ने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज कर लिया, और इसको आप देखोगे लिख क्या सकते हो, ये 12 का स्क्वायर लिखा है।
ठीक है, 12 का स्क्वायर लिखा है। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये पावर जब जाएगी तो दोनों पे जाएगी, आपको पता ही है जब ब्रैकेट खुलता है तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब यहां पे आप क्या प्रोडक्ट रूल लग रहा है या प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, उसके तहत आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो। तो इसको लिख सकते हो log 2 की पावर 4 प्लस log 3 की पावर 2, या फिर आप इसमें से 4 आगे ले लो तो log 2 हो गया, और इसमें से 2 आगे ले लिया तो log 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये फाइनली हमारा देखो किस फॉर्म में आ गया, log 2 और log 3 के फॉर्म में आ गया। सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट है 4.5। अगर 4.5 को थोड़ा सॉल्व करोगे तो हमारा ये 10 हो जाएगा, और 5 9 जा 5 2 जा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान तरीके से हो गया। ये हमारा log 9/2 लिखा है, इसको और क्या लिख सकते हो, log 9 माइनस log 2, और ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस log 2, और यहां से 2 आगे आ गया तो ये क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का, मतलब क्या है 2 log 3 माइनस log 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड टाइप इसका देखते हैं, थर्ड टाइप का थर्ड पार्ट है इसका, क्या है, log 26/51 माइनस log 91/119। अब देखोगे यहां पे हम लोग क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं माइनस में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 26/51 डिवाइडेड बाई 91/119। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपको पता है log 26/51, और ये जो डिवाइड में है ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आप देखिए ये हमारा कट रहा है किससे, 17 3 जा, ठीक है, और 17 7 जा, 17 7 जा हमारा 119 होता है, और 17 3 जा 51 होता है, और यहां से जाएगा 13 7 जा 91, और 13 2 जा 26। 7 से 7 खत्म, और हमारा फाइनल क्या बचा इसमें, केवल और केवल log 2 बेस 3, और इसको आप क्वोशिएंट रूल से फिर से बाइफरकेट कर दो तो log 2 माइनस log 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये तीनों ही क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ m इक्वल टू log 20 n इक्वल टू log 25 फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस। ठीक है, तो चलो कुछ नहीं करना है, इसमें केवल वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 2 log, अगर हम लोग LHS की बात करें और RHS में हमको वैल्यू m की पुट करनी होगी, तो m की वैल्यू क्या है log 20 माइनस n की वैल्यू क्या है log 25। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई इसको क्या लिख सकते हो, इसकी पावर को इसके ऊपर भेज दो तो x माइनस 4, इसका रिवर्स भी होता है ना, पावर अगर आगे आती है तो पावर ऊपर भी चली जाती है। ठीक है, तो यहां क्या लिख सकते हो log 20 टू दी पावर 2 माइनस log 25। ठीक है, ये क्या हो जाएगा log x माइनस 4, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, और ये आपका है log 400। ये तो log 400 है, और ये माइनस का log 25 है, मतलब यहाँ पे क्या क्वोशिएंट रूल रख सकता है, क्वोशिएंट लॉ लग सकता है। वो क्या कहता है भाई, अगर माइनस में लॉग है तो उसको हम लोग डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे बेस सेम ही है, ठीक है, log 10 ही है, तो यहाँ पे 25 हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब आप देखोगे बच्चा, जब दोनों साइड लॉग है और बेस सेम है तो इनकी जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट, वो भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे कैसे, 25 4 जा होता है 100, 25 8 जा होता है 200, तो 25 8 जा 16 जा। अगर ये भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन को टफ लग रही है तो भाई आप कुछ ना करना, इसको 5 से कैंसिल आउट कर देना, 5 8 जा 40, 5 5 जा, और फिर 5 1 जा 5, 5 16 जा 80। ठीक है, तो यहां से हमारा वैल्यू क्या आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू अंडर रूट 16, तो x माइनस 4 इक्वल टू 4, प्लस माइनस 4 दोनों आएगी, यहां से प्लस माइनस 4 दोनों ही आएगी। ठीक है, तो यहां से x माइनस 4 इक्वल टू प्लस 4 रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू 8 आ जाएगी, और वहीं अगर x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो क्या x की वैल्यू पॉसिबल है, तो अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग हमारा नेगेटिव हो जाएगा, बट नेगेटिव के साथ यहाँ पे 2 आ जाएगा तो वो पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो हमारे फाइनल आंसर क्या हो गए, 8 और 0 x की वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द log x प्लस 2 बेस 2 इक्वल टू दिस इक्वल टू log 25 अपॉन log 0.2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2। ठीक है,
यहाँ पे देखो तीन टर्म्स है, तीन इक्वेशन है जो आपस में इक्वल हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। आप देखोगे इन दोनों में तो x की वैल्यू दी है, बट यहाँ पे हमको एक्चुअल वैल्यूज दी हैं। तो कभी भी x y की वैल्यू आपको निकालना हो और जो एक्चुअल वैल्यू हो, एक एक करके दोनों को इक्वल रखते हैं। मतलब पहला जो पार्ट है वो हमारा है x प्लस वाई और यहाँ पे बेस 2 है और ये इक्वल हमने कर दिया log 25 अपॉन में log 0.2। तो सबसे पहले इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 25 बेस 0.2। इसको हम लोग ने थोड़ा सा सॉल्व किया तो यहाँ पे 10 आ गया, 2 5 जा कर दिया, ठीक है। इसको और सॉल्व किया तो भाई इसको लिख लिया हम लोग ने 5 की पावर 2 और इसको ये 1/5 लिखा है तो ये ऊपर गया तो 5 की पावर -1। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो क्या दिया है, log x प्लस वाई बेस 2 इक्वल टू, यहां से हम लोग ने क्या चीज किया, ऊपर से पावर हमारी क्या आ जाएगी 2 और नीचे से पावर क्या आ जाएगी -1 और यहाँ पे log 5 बेस 5 ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा क्या आ गया, log x प्लस वाई 2 इक्वल टू -2। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। आप चाहो तो फिर से इसमें लगा सकते हो कि जो इसकी वैल्यू है वो अपनी वैल्यू अपने पास रहेगी और ये जो बेस है ये इधर जाएगा तो ये इसकी पावर में बन जाएगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फाइनली सॉल्व हो गए। और सेकंड इक्वेशन तब आएगी जब हम इसको इसके इक्वल करेंगे। तो ये क्या दिया है, log x माइनस वाई बेस 3 और इधर से हमारा क्या आया था -2। फिर से यहाँ पे वो लगा दोगे आप कि जो इसकी वैल्यू है वो अपनी जगह एज इट इज रहेगी और ये उधर जाएगा तो पावर में बना देगा, ठीक है। अब देखो आपके पास दो इक्वेशंस है और दो हमारी वैल्यू अननोन है, तो इसको हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व करके सीधे से आंसर निकाल सकते हैं। पहली क्वेश्चन क्या है, देखो x प्लस वाई, ये y है हमारा, इक्वल टू 1/4, 2 की पावर -2 1/4 और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1/9। सिंपल से हम लोग ने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 प्लस 1/9। और इसको अगर थोड़ा सिंपली, जहां पे एलसीएम में एलसीएम लेना हो और कुछ भी आपका कॉमन ना हो, मतलब 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 9 प्लस 4। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई 13/36 और 2 हमारा फिर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/36 इंटू 2, दैट इज x की वैल्यू 13/72। अब 13 4 आप देखोगे तो हमारा 72 होता है। एक बार करके भी चेक कर लेते हैं, 13 4 नहीं होता है, ठीक है 52 होता है। तो 13/72 आ गया। अच्छा आगे देख लेते हैं, 6 चेक करो, नहीं होता है, 78 होता है। अब अगर x की वैल्यू आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दी, x की वैल्यू है 13/72 प्लस वाई इक्वल टू 1/4। हमने क्या किया, y की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे टर्म को उधर भेज दिया तो y इक्वल टू 1/4 माइनस 13/72। तो फाइनली यहां से क्या आ गया 72 आ गया। अब 72 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 और हमारा 3 बच जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 और 3 13 आ जाएगा। तो 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आ जाएगा और माइनस 13 आएगा। एक मिनट, अगर 72 को हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा आ गया 72, तो यहाँ 18 माइनस 13, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/72। दैट इज योर फाइनल आंसर, जिसमें x की वैल्यू 13/2 है और y की वैल्यू 5/72 है। हाँ, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता हुआ और सारे ही क्वेश्चन हम लोग ने देखे, सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए हैं। अब बाकी जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी उसमें आपके प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन दिए होंगे उसको आप करिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।